क्या अमेरिका और ईरान में ठन गई है? क्योंकि अमेरिका ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान को ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ी वार्निंग आई है। ट्रंप ने दरअसल ये कह दिया है कि हम परमाणु हमला अब करेंगे, क्योंकि ईरान मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप चाहता है कि ईरान उससे सीधे तौर पर बातचीत करे, यानी कि डायरेक्ट बातचीत होनी चाहिए, और पहले दौर की बातचीत हो भी चुकी है। आपको बता दें, ओमान के मस्कट में ईरान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है, लेकिन ये इनडायरेक्ट बातचीत हुई है, यानी कि ओमान की मध्यस्थता के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई है। लेकिन एटमी प्रोग्राम पर ईरान अड़ा हुआ है, यानी कि ईरान तो कह रहा है कि न्यूक्लियर डील को लेकर हम सीधे तौर पर बातचीत नहीं करेंगे, पहली मेरी 3 शर्तें हैं, आपको माननी होंगी, उसके बाद हम अगले दौर की बातचीत करेंगे जो रोम में होगी। लेकिन इस बीच मस्कट में जो बातचीत हुई है, उसके बाद ईरान ने 3 शर्तें रखी हैं। ये पहली शर्त ये है कि विदेशी सरजमीन पर जो ईरान की संपत्तियां हैं उनको रिलीज किया जाए। इसके अलावा परमाणु डील को लेकर जो है जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसमें भी थोड़ी सी छूट होनी चाहिए, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। और इसके अलावा तेल निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उस पर भी छूट होनी चाहिए। ये अमेरिका को मानना होगा, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। क्योंकि 2018 की अगर मैं बात करूं, जब ट्रंप सत्ता में थे, उस वक्त न्यूक्लियर डील को लेकर अमेरिका ने ही अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। लेकिन अब एक बार फिर से जब ट्रंप आए हैं सत्ता में, वो चाहते हैं कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत हो। लेकिन अब यहां पर क्योंकि ईरान ये समझ चुका है, अनप्रेडिक्टेबल है डोनाल्ड ट्रंप, अभी वो ये कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं तेहरान पर अटैक कर सकते हैं अगर ईरान बातचीत के लिए सीधे तौर पर तैयार नहीं होता है। अब ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है ईरान को समझ आ गई है डोनाल्ड ट्रंप की, कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा ही है कि वो पुतिन से भी बातचीत करते हैं, फिर वो वहाँ पर दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से रूस के बीच में जो युद्ध हो रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच, तो वहाँ पर भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ट्रंप की नज़र आ रही है। अब यहाँ पर भी ईरान को लेकर जो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी समझ आ रही है। ईरान कह रहा है कि कहीं इजराइल के बहाने जो है ट्रंप हम पर अटैक कर सकता है। अगर इस तरीके से परमाणु युद्ध होता है या परमाणु अटैक ट्रंप करते हैं, तो हम सीधे तौर पर परमाणु डील को लेकर कोई भी बातचीत नहीं चाहते, क्योंकि दूसरे दौर की जो बातचीत है अब रोम में होनी है। पहले दौर की जो बातचीत हुई है वो इनडायरेक्ट हुई है, साफ तौर पर सीधी बातचीत नहीं हुई है। अब क्या इसके बाद होगा, दूसरी बातचीत में क्या निकल कर आएगा, क्या तस्वीर साफ हो पाएगी? क्योंकि हिंद महासागर में हमने देखा है कि किस तरीके से अमेरिका का दबदबा जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका अब ईरान को डराना चाहता है। अच्छा, ईरान की आर्थिक हालत जो है वो भी ठीक नहीं है, और शायद यही वजह है कि ईरान भी चाहता है कि अमेरिका से बातचीत हो। अब जो पहली दौर की बातचीत हुई है वो सम्मानजनक हुई है, ईरान की तरफ से कहा गया, ये संकेत दिए गए हैं कि हाँ, सम्मानजनक तौर पर बातचीत हुई है, लेकिन डायरेक्ट टेबल पर बातचीत नहीं होगी। और ऐसे में परमाणु युद्ध को की जो टेंशन है वो एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरे दौर की जो बातचीत होगी रोम में, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी।